पीडीएस पढ़ेंगे आज। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, प्री मेंस दोनों के हिसाब से। पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये पेपर नंबर 5 में, पेपर 5 पार्ट 1 पार्ट 3 दोनों, प्रीलिम्स में जो प्रश्न आना है वो आएगा। वनडे एग्जाम, किसी भी वनडे एग्जाम में, चाहे वो अभी व्यापम का महिला पर्यवेक्षक दो, चाहे और जो भी एग्जाम दो, वनडे एग्जाम में यहां से जो प्रश्न बैठेगा वो तो है ही, लेकिन पेपर 5 में पार्ट 1 और पार्ट 3 दोनों में ये प्रश्न बैठ सकता है। उसके अलावा पेपर 2 पार्ट 2 में ऐसे में छत्तीसगढ़ के पीडीएस मॉडल, छत्तीसगढ़ का पीडीएस मॉडल, छत्तीसगढ़ का पीडीएस मॉडल ये ऐसे में भी इंपॉर्टेंट है। कहां पर? ऐसे में। अब ये 22-23 का सर्वे है। मान लो कोई इस साल एलिजिबल नहीं है जो 2023 पीएससी नहीं दे रहा है, या अभी 2023 में कोई वनडे एग्जाम नहीं दे रहा है, तो भी कहीं पर कोई समस्या नहीं है। यदि 5 साल बाद भी दोगे तो भी आपका कंसेप्ट वही रहेगा। किसका? आपका पीडीएस का। ये आज से 10 साल पहले भी सर्वे का चैप्टर नंबर 4 था, ये अभी भी सर्वे का क्या है? चैप्टर नंबर 4 है। सिर्फ और सिर्फ आने वाले वर्षों में सिर्फ डेटा अपडेट होना है, बाकी सब कुछ सेम रहना है। तो पीडीएस से, पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे भारत में फूड सिक्योरिटी को लेकर के, खाद्य सुरक्षा के लिए, खाद्य सुरक्षा फूड सिक्योरिटी को लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा कोई भी देश, कोई भी राज्य अपनी आबादी को फूड सिक्योरिटी कैसे दे पाएगा? खाद्य सुरक्षा कैसे देगा? जब तक के खाद्यान्न का उत्पादन, प्रोडक्शन होगा नहीं। एक तो क्या आपका उत्पादन, उत्पादन भी करते हैं, कुछ हम इंपोर्ट भी करेंगे, आयात भी करेंगे, कुछ में पहले से स्टॉक बना करके रखेंगे। तो उत्पादन करेंगे, आयात करेंगे, स्टॉक बनाएंगे, फिर उसके बाद में, ये होने के बाद में, फिर उसके बाद क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या करेंगे? तो दूसरा चीज क्या है? आपका वितरण है। लेकिन हेल्थ और एजुकेशन के अलावा कोई भी चीज फ्री नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? फ्री। कोई भी चीज फ्री नहीं होना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट है धन की उपलब्धता। किसकी उपलब्धता? धन की। लोगों के हाथ में पैसा होना चाहिए। तो पहला चीज तो है कि आप जितना डिमांड, उसके अनुरूप आप सप्लाई करो। तो डिमांड के अनुरूप यदि सप्लाई, तो पहले आपको उसका क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन करना पड़ेगा। यदि प्रोडक्शन नहीं हो पाया तो आप क्या करोगे? आयात करोगे। और आपके पास जो उत्पादन हो रहा है, पहले से आप क्या बना के रखोगे? स्टॉक बना के रखोगे। जब ये चीजें होंगी आपके पास प्रचुर मात्रा में, भरपूर, तब जाकर के आप क्या कराओगे? डिस्ट्रीब्यूट कराओगे। लेकिन वो फ्री नहीं होना चाहिए, कुछ तो आपको नॉमिनल चार्ज करना पड़ेगा। तो तीसरा पहलू, जिनके पास जाएगा उनके लिए, उनके पास क्या होना चाहिए? धन की उपलब्धता। किसकी उपलब्धता? धन की। छत्तीसगढ़ में एक समस्या यह है कि छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में ना, छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में
39% जो है ये गरीबी है। क्या है? गरीबी। नीति आयोग का 2022 का जो रिपोर्ट है उसमें पुअर्टी परसेंटेज जो है, गरीबी का प्रतिशत ये कितना है आपका? 39%। अब गरीबी का प्रतिशत 39, माल न्यूट्रिशन का परसेंटेज, कुपोषण का कितना आपका? 31। कितना? 31। गरीबी का प्रतिशत 39 है, कुपोषण का प्रतिशत 31 है। मतलब आपकी कुल आबादी का लगभग 40% जो है ये क्या है आपका? गरीबी है, गरीब है। अब गरीब है, उसके बाद में कुपोषण दूसरा पहलू आ रहा है। तो कुपोषण लगभग आपका 1/3 पॉपुलेशन क्या है आपका? कुपोषित है। क्या है? कुपोषित। तो गरीबी और कुपोषण के चलते छत्तीसगढ़ में मातृत्व मृत्यु दर जो है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है, ये आपका 160 से अभी घट करके 160 अभी था, 160 से घट करके अभी 137 में आया है। कितने में आया है? 100। ऐसे और भी पहलू हैं, लेकिन मातृत्व मृत्यु दर का एक पहलू तो यह भी है। कौन सा आपका? कुपोषण। समझ में आ रहा? माल न्यूट्रिशन। जबकि दूसरे तरफ यदि शिशु मृत्यु दर देखोगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखोगे, तो 48 था, वो 48 अभी घट करके 38 आया है। कितना आया है? 38। तो प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर मातृत्व मृत्यु दर जो है ये कितना है आपका? 137 है। असम और छत्तीसगढ़ की स्थिति बड़ी दयनीय है ना? किसमें आपका? मातृत्व मृत्यु दर में। असम तो 200 को एक्सीड कर डाला है। कितने को? 200। असम 200 एक्सीड है, छत्तीसगढ़ 160 था, अभी कितना आया है आपका? 137। और शिशु मृत्यु दर राज्य गठन के समय में 77 था। कितना था? 77। अब वो 77 से लास्ट जो 2022 का रिपोर्ट था उसमें 48, और अभी कितना आया है आपका? 38। कितना आया है? 38। जबकि नीति आयोग कहता है कि किसी भी सूरत में मातृत्व मृत्यु दर ये 100 से एक्सीड ना हो, 100 से ऊपर ना जाए, 100 से ऊपर ना जाए। और छत्तीसगढ़ का कितना आपका? 160। कितना? 160। इवन हमारे पड़ोसी राज्यों की स्थिति सही है, हमारी स्थिति दयनीय किसमें आपका? मातृत्व मृत्यु दर में, शिशु मृत्यु दर में। और अभी वो कितना आया? 137। और शिशु मृत्यु दर कितना आया आपका? 38 आया है। कितना आया है? 38। तो लोग छत्तीसगढ़ में 40% आबादी अभी की स्थिति में ना, ये क्या है आपका? गरीब है। और कुपोषण, माल न्यूट्रिशन कितना आपका? 31%। तो मैं तो पहले ही बोला हूं कि छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी समस्या है। कौन सी समस्या? कुपोषण की समस्या। बाकी समस्याएं दूर हो जाएंगी, लेकिन कुपोषण दूर नहीं होगा। कुपोषण को दूर करने के लिए यह काफी लंबा समय लगेगा और काफी स्तर पे जाके काम करना पड़ेगा। क्योंकि मैं कहा ना कि यदि कोई बच्ची छोटी है और यदि वो कुपोषित है, इसका मतलब है कि जब वो मां बनेगी और उससे जो बच्चा पैदा होगा वो क्या होगा आपका? कुपोषित होगा। जब वो बच्चा बड़ा होगा, बच्ची जब बड़ी होगी, जब वो मां बनेगी, उससे जो बच्चा पैदा होगा वो क्या होगा आपका? कुपोषित होगा। समझ में आ रहा है? तो कुपोषण का असर तो पीढ़ी दर पीढ़ी है, कई जनरेशन में देखने मिलता है कि आपका कुपोषण। समझ में आ रहा है? इसी को लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार जो है, चूंकि छत्तीसगढ़ में धान का पैदावार ज्यादा, किसका? धान का। छत्तीसगढ़ में धान का पैदावार ज्यादा, हमारे यहां पे चावल मनमाने हैं ना। भारत सरकार के ईयरली, एक फाइनेंशियल ईयर में जो चावल का कोटा होता है उसमें हम उसमें हम कंट्रीब्यूट करने वाले छत्तीसगढ़ जो है वो तीसरे नंबर पर हैं। किस नंबर पर? तीसरे। मतलब भारत सरकार को जितना चावल सालाना चाहिए उसमें हम 3rd पोजीशन में है देने के मामले में ना। किसको? आपका भारत सरकार। इस कदर का धान उत्पादन कहां पर है आपका? छत्तीसगढ़ में। कहां पर है? छत्तीसगढ़। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? एक तो गरीबी, कुपोषण ज्यादा,
इसीलिए डॉक्टर रमन सिंह ने सोचा छत्तीसगढ़ बनने के बाद में कि मेरी आबादी जो है, राज्य की जो आबादी है, वो भूखे नहीं मरना चाहिए। क्या नहीं मरना चाहिए? भूखे। भूखे नहीं मरना चाहिए। लेकिन किसी सिस्टम को लागू करने के पहले उसका ट्रायल लिया जाएगा, डेमोन्स्ट्रेशन लिया जाएगा, पहले एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। तो 2007 से हमने पीडीएस को, कब से? 2007। आगे देखेंगे कि करके, भी पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे दे रहा हूं। 2007 से हमने अपने पीडीएस सिस्टम में कसावट लाया। कब से? आपका 2007। इनको पता था कि छत्तीसगढ़ का स्ट्रेंथ है ना, क्या आपका धान, क्या धान जितना चाहिए उससे ज्यादा हो रहा है। कहां पर? आपका छत्तीसगढ़ में। तो डॉक्टर रमन सिंह तो 3 बार सत्ता में इसीलिए काबिज हो पाए। समझ में आ रहा है? चाउर वाले बाबा, समझ में आ रहा है? तो चाउर वाले बाबा के नाम से फेमस हुए। कौन? आपके डॉक्टर रमन सिंह। चाउर वाले बाबा, यही जो पीडीएस मॉडल है उनका, ये पीडीएस मॉडल, चलो पहली बार तो सत्ता में आ गए, लेकिन बाकी 2 बार जो सत्ता में और रहे, टोटल जो 3 टेन्योर कंप्लीट किए हैं, उसमें से बाद का 2 टेन्योर में इसी का रोल है। किसका? आपका पीडीएस का। किसका? पीडीएस। अब ये पीडीएस के चलते खूब वाहवाही हुई। चाउर वाले बाबा के नाम से बेदम फेमस हुए, लेकिन जितनी प्रशंसा उतनी ही आलोचना। समझ में आ रहा? क्रिटिसाइज भी उनको किया गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ का एक बड़ा घोटाला है, नान घोटाला। कौन सा घोटाला? नान। कौन सा घोटाला? नान। तो नान घोटाला क्या है आपका? यही तो है क्या आपका पीडीएस। आज भारत सरकार को इनिशिएटिव क्यों लेना पड़ा? 1 नेशन 1 राशन कार्ड क्यों? यह आज के डेट में फेयर प्राइस शॉप में जाओगे, उचित मूल्य की दुकान में, तो आज के डेट में ई पास मशीन क्यों लगा है? क्या ई पास? क्लियर में क्या बोल रहा हूं? तो 1 नेशन 1 राशन कार्ड का मतलब क्या? कि राशन कार्ड को आधार से लिंक किया गया है। किससे? आधार से, ताकि फर्जीवाड़ा को रोका जा सके। उसके बाद दूसरा और लाया गया कि ई पास मशीन, मतलब जिसके नाम पर राशन कार्ड है, पहले उसको जाना पड़ेगा और क्या देना पड़ेगा? थंब देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? थंब। तब जाकर के क्या मिलेगा? राशन। क्या मिलेगा? राशन। तो छत्तीसगढ़ में तो इसके पहले कई फेक राशन कार्ड थे। क्लियर में क्या बोल रहा हूं? आया ना? हालांकि निकालने वाला किसी भी तोड़ निकाल सकता है, कुछ भी कर सकता है, जिसको करना होगा वो किसी भी स्तर पर जाके करेगा, और छत्तीसगढ़ में हो रहा है। क्लियर में क्या बोल रहा हूं? आया ना? अब ये सब करने के बावजूद, ऑनलाइन सिस्टम करने के बावजूद, सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के बावजूद, नान घोटाला निकल के आ गया। कौन सा? आपका नान। क्लियर में क्या बोल रहा हूं? एक एक करके उन्हीं चीजों पर हम चर्चा करेंगे। पीडीएस मॉडल जो है छत्तीसगढ़ का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये हम छत्तीसगढ़ के कंटेक्स्ट में बात करेंगे, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करेंगे हम। हालांकि भारत में पीडीएस को जो है ये लाना जरूरी हो गया था, क्योंकि 1943 में बंगाल में जो अकाल पड़ा था, उसके जैसा अकाल आज तक नहीं पड़ा है। कब? आपका 1943। 1943 में इतनी भयावह स्थिति थी जिसका कोई ठिकाना नहीं था। डेटा कहता है कि 30 लाख लोग एक साथ मारे गए थे। कितने लोग? 30 लाख। भुखमरी से मरने वालों की संख्या उस समय 1943 में बंगाल में कितने लोगों की थी? 30 लाख। ये 30 लाख सरकारी डेटा में है ना, कि भुखमरी से मरे थे कितने? आपके 30 लाख। उसके बाद में छत्तीसगढ़ ही नहीं, मतलब यदि इधर इस अंचल को देखोगे, आदिवासी अंचल को, या पूरा का पूरा भारत में यदि देखोगे, तो पूरे भारत में पीडीएस को लाना बहुत जरूरी हो गया था। और भारत आजाद होने के बाद में, खाद्यान्न के मामले में ये आत्मनिर्भर बना। क्या बना? आत्मनिर्भर। लेकिन पीडीएस सिस्टम दुरुस्त हुआ आजादी के बाद उतना नहीं हो पाया जितना हरित क्रांति आने के बाद हुआ। इसके बाद में हरित क्रांति आने के बाद में एक्चुअल में पीडीएस सिस्टम क्या हो पाया? आपका दुरुस्त हो पाया, मजबूत हो पाया। किसके बाद में? आपका हरित क्रांति। क्लियर में क्या बोल रहा हूं? थोड़ा सा भी इसको समझेंगे, एक एक करके हर चीज पे चर्चा करेंगे। तो अभी जो है ये समझना है कि पीडीएस में हम लोग सबसे पहले तो हम लोग नागरिक आपूर्ति निगम देखेंगे। क्या देखेंगे? नागरिक आपूर्ति निगम। सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, नागरिक आपूर्ति निगम, नान। फिर उसके बाद में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में फेयर प्राइस शॉप, उचित मूल्य की दुकान। उचित मूल्य की दुकान, उचित मूल्य की दुकान, फेयर प्राइस शॉप, उचित मूल्य की दुकान। उचित मूल्य की दुकान के बाद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। फिर उसके बाद में छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एक्ट, यह केवल फूड सिक्योरिटी एक्ट है। छत्तीसगढ़ का फूड के साथ क्या है, आपका न्यूट्रिशन है। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम। फिर उसके बाद में हम छत्तीसगढ़ में देखेंगे राशन कार्ड। क्या देख, राशन कार्ड। राशन कार्ड में कितना खाद्यान्न वितरण हो रहा है, कैसे हो रहा है। राशन कार्ड के बाद में यूनिवर्सल पीडीएस, सार्वभौम पीडीएस, सार्वभौम पीडीएस, यूनिवर्सल पीडीएस, सार्वभौम पीडीएस के बाद में फिर उसके बाद हम देखेंगे कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, सीएससीपी। सीएससीपी के बाद में हम देखेंगे फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी के बाद में न्यूनतम समर्थन मूल्य के बाद, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बाद में छत्तीसगढ़ में धान उपार्जन, छत्तीसगढ़ में धान उपार्जन, पेडी परचेसिंग, धान उपार्जन। धान के बाद में छत्तीसगढ़ में मक्का उपार्जन। क्या, मक्का उपार्जन, मतलब धान खरीदी के बाद में क्या, आपका मक्का खरीदी। धान खरीदी, मक्का खरीदी के बाद पीडीएस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके ऊपर इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। इसी के अंदर पूरा का पूरा वन नेशन वन राशन कार्ड, फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना, छत्तीसगढ़ में राइस फेस्टिवल, चावल उत्सव, ये सब हम लोग इसी के अंतर्गत देख लेंगे। किसके अंतर्गत, इंपॉर्टेंट डेट्स। पकड़ में आ रहा है, हाँ या ना। सबसे पहले क्या, आपका नागरिक आपूर्ति निगम। फिर उसके बाद में क्या, आपका फेयर प्राइस शॉप, उचित मूल्य की दुकान। फिर उसके बाद में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। फिर उसके बाद में छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम। यह केवल फूड सिक्योरिटी है। छत्तीसगढ़ में फूड के साथ में न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मनमाने कुपोषण, इसीलिए खाद्य के साथ में क्या, आपका पोषण। समझ में आ रहा है। मैं कहा कि डॉक्टर रमन सिंह ने 2007 से पीडीएस को काफी दुरुस्त कराने का प्रयास किया, कसावट लाने का उसमें प्रयास किया, और पीडीएस को ऑनलाइन पीडीएस, ऑनलाइन पूरा सिस्टम करने का शुरुआत उन्होंने 2007 से शुरू किया। एक्सपेरिमेंट करते 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 सिस्टम को जब दुरुस्त कराए, वो 2012 में उन्होंने कहा, क्योंकि 13 में चुनाव होना था। कब, आपका 13 में। तो 12 में उन्होंने कहा कि अब एक काम करते हैं, इसको कानून बना देते हैं। क्या बना देते हैं, कानून। मतलब छत्तीसगढ़ भारत का पहला ऐसा राज्य बना, भारत का ना, भारत का पहला ऐसा राज्य बना जिसने अपनी आबादी को यह कहा कि आपको छत्तीसगढ़ में 2 टाइम का भोजन मिलेगा। कितने टाइम का, 2 टाइम। कोई भूखे यहां नहीं मरेगा। कहां पर, आपका छत्तीसगढ़ में। तो 2 टाइम के भोजन की गारंटी सबसे पहले भारत में यदि कोई स्टेट ने, किसी राज्य ने दिया, तो वो कौन है, आपका। कानून बनाया गया। क्या बनाया गया, कानून। क्या बनाया गया, कानून। कानून बनाया गया। 2012 में कानून बना, 2012 में कानून बना। 14 में केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ ना। कब, आपका 2014 में प्रधानमंत्री मोदी बने। उसके पहले यूपीए की सरकार थी, यूपीए 2, और उस समय, जिस समय यहां पे फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एक्ट आया, कहां पे, छत्तीसगढ़ में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कौन थे, डॉक्टर। और यूपीए की अध्यक्ष थी ना, सोनिया गांधी। कौन थी, सोनिया गांधी। समझ में आ रहा है। जैसे यहां पे फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एक्ट लागू हुआ, जैसे लागू हुआ ना,
जैसे ही लागू हुआ, सोनिया गांधी कही कि यह सपना तो मेरा था। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? यह सपना मेरा था, यह कानून पूरे भारत में लागू होना चाहिए। भोजन की गारंटी हमको पूरे भारत में देना है। भारत सरकार आओ देखी न ताओ, 12 में जैसे यहां से फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एक्ट लागू हुआ, तत्काल प्रभाव से 2013 में, कब आपका 2013, क्योंकि भारत में देखा जाए पहला स्टेट कौन आपका? छत्तीसगढ़। 12 में लागू कर दी। 13 में भारत सरकार ने, ये 12 है, 13 में भारत सरकार ने ना क्या लेकर के आए? वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? लेकिन छत्तीसगढ़ का जो फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एक्ट है, जो छत्तीसगढ़ का पीडीएस मॉडल है, उसका तोड़ पूरे विश्व में कहीं नहीं है। क्लियर मैं क्या बोल, भारत नहीं बोल रहा हूं, कहां पे बोल रहा हूं? विश्व में। इस पीडीएस मॉडल का तोड़ कहीं पर भी नहीं है। ऐसा पीडीएस मॉडल है ना कहां का आपका, मतलब फॉरेन कंट्रीज में आ करके यहां पे कई विजिट कर करके गए, कई लोगों ने यहां के पीडीएस सिस्टम को अपने देश में वहां पे इंप्लीमेंट किया। इवन भारत सरकार ने भी जो कॉपी किया है, वो कहां का मॉडल है आपका? ऐसा नहीं है कि पीडीएस भारत सरकार नहीं चला रही थी। 1992 से 1992 से पीडीएस सिस्टम जो है लक्षित हो गया था, टारगेटेड पीडीएस चला है। कहां पे आपका? भारत में। बावजूद उसके पीडीएस मॉडल में काफी सारे ड्रॉबैक्स थे, काफी सारी खामियां थी। पूरे पीडीएस मॉडल के लिए यदि देखोगे पूरे हिंदुस्तान में, यदि किसी का पीडीएस मॉडल सबसे तगड़ा, सबसे जबरदस्त है, समझ में आ रहा, जिसमें देखो हर सिस्टम में लूपहोल होगा, लेकिन लूपहोल नहीं के बराबर सबसे जबरदस्त वो किसका है आपका? छत्तीसगढ़। किसका? क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? तो एक एक करके सब पर डिस्कशन अभी शुरू करेंगे, एक एक के ऊपर चर्चा करेंगे। क्या क्वेश्चंस निकलेगा उसके ऊपर भी देखेंगे, मेंस में कैसे बैठेगा, ऐसे में क्या क्या लिखना रहेगा, सबके ऊपर। तो पहले इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ो। हो गया ये? इसको नोट कर लो पहले। उचित मूल्य की दुकान, फेयर प्राइस शॉप, नागरिक आपूर्ति निगम, सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, उचित मूल्य की दुकान, फेयर प्राइस शॉप, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, छत्तीसगढ़ फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एक्ट, फूड एंड न्यूट्रिशन, फिर उसके बाद राशन कार्ड, उसके बाद में यूनिवर्सल पीडीएस, यूनिवर्सल पीडीएस, सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर, कॉस्ट एंड प्राइसेस, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, धान उपार्जन या धान खरीदी, पैडी परचेजिंग, फिर उसके बाद मक्का खरीदी, और लास्ट में इंपॉर्टेंट डेट्स। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। हो गया?
इधर ध्यान दो, फोकस पूरा बोर्ड में रखना। धान का उत्पादन छत्तीसगढ़ में ज्यादा है, देखोगे ना, ध्यान दोगे। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मार्कफेड, मार्केटिंग फेडरेशन, मार्कफेड, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, ध्यान देना इधर ना। मार्कफेड के नीचे में जिला यूनियन, क्या जिला यूनियन, जिला यूनियन के नीचे प्राथमिक सहकारी, प्राथमिक सहकारी कृषि साख समिति, प्राथमिक सहकारी कृषि साख समिति, इसी को पैक्स या लैम्स, पैक्स या लैम्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, लार्ज एरिया मल्टीपर्पज सोसाइटी, लार्ज एरिया मल्टीपर्पज सोसाइटी। अब प्राथमिक सहकारी कृषि साख समिति के नीचे में धान खरीदी केंद्र, धान खरीदी केंद्र, ध्यान से देखिएगा ना, धान खरीदी केंद्र, ठीक। धान खरीदी केंद्र के नीचे में समझ लीजिए, अभी समझने के लिए, कौन है किसान है, कौन है किसान, ठीक है। पहले एकदम सिंपल सामान्य शब्दों में, जो एकदम फर्स्ट टाइम पीडीएस सुन रहा है, क्या प्रोसेस है, कैसे आप तक के राशन पहुंचेगा, उसको पहले समझाने का प्रयास कर रहा हूं, फिर हम लोग टॉपिक में आएंगे। किस में आएंगे? टॉपिक। ऐसे यहां से भी क्वेश्चन बनेगा ना। तो पहले एक हम पकड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, उसके नीचे में क्या आपका जिला यूनियन, फिर प्राथमिक सहकारी कृषि साख समिति, धान खरीदी केंद्र और क्या किसान, ठीक। नागरिक आपूर्ति निगम, नागरिक आपूर्ति निगम, नागरिक आपूर्ति निगम के नीचे में पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, पीडीएस प्रदाय केंद्र, पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, पीडीएस प्रदाय केंद्र। इसके नीचे में फेयर प्राइस शॉप, उचित मूल्य की दुकान, उचित मूल्य की दुकान, उचित मूल्य की दुकान के बाद समझ लीजिए राशन कार्ड धारक, राशन कार्ड धारक, राशन कार्ड धारक, ठीक है। अभी केवल चावल का सिस्टम समझ लो। किसान धान का उत्पादन कर रहा है, किसका उत्पादन कर रहा है? धान का। किसान धान का उत्पादन किया, ठीक। अब धान का उत्पादन, धान का पैदावार किसान ले लिया। अब किसान को एमएसपी पे धान बेचना है। किस पर? एमएसपी पर। किस पर? एमएसपी। एमएसपी वगैरह सब हम समझेंगे, कैसे होगा, क्या होगा, सबको समझ में आ रहा है। भारत सरकार सालाना 23 फसलों का, कितने का? 23 ना, 23 फसलों का वो एमएसपी तय करती है। कितने का? 23 फसल ऐसे हैं जिनका वो एमएसपी तय करती है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि छत्तीसगढ़ में धान किसी और रेट में, पश्चिम बंगाल में किसी और रेट में, यूपी में किसी और रेट में, अलग अलग रेट में धान जो है वो भारत सरकार, केंद्र सरकार नहीं खरीद सकती। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? राज्य की बात छोड़ दीजिए, यहां 2500 रुपए मिल रहा है, वो बोनस है। क्या है वो? बोनस के साथ। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब कोई ऐसा वैल्यू, एक ऐसा प्राइस फिक्स कर दिया जाए कि उससे नीचे
उससे नीचे कहीं पर भी कोई भी किसान वो अपने धान को जो है वो ना बेचे। समझ में आ रहा? मतलब न्यूनतम में एक जो है रेट वो तय कर दिया जाए, कम से कम उतना जाएगा ही। यदि मान लीजिए उसके ऊपर देना है तो वो राज्य की सरकार देगी। कौन देगी? राज्य सरकार। यदि राज्य सरकार चाहे तो। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ या ना? अब जैसे चुनाव के पहले भूपेश बघेल सरकार ने सत्ता में आने के बाद अपने मैनिफेस्टो में घोषित कर दी थी कि हम 2500 रुपए क्विंटल में लेंगे। कितने में? 2500 रुपए। समझ में आ रहा है? भारत सरकार ने तो नहीं कहा, आपने अपने मैनिफेस्टो में दिया कि हम कितने में लेंगे? 2500 में। समझ में आ रहा है? आप उनके अनुमति से तो नहीं लिखे अपने मैनिफेस्टो में कितना आपका? 2500। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? वो उनका जो एमएसपी जो सीएससीपी तय करेगी, भी आगे देखेंगे, वो जो तय करेगी वही लागू होगा। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अब इन्होंने कहा 2500 रुपए, तो भाई एक्स्ट्रा जो देना है वो तो आपको स्टेट के पैसा को देना पड़ेगा ना, राज्य के राजकोष से जाएगा। यदि मान लो जाए पश्चिम बंगाल अभी मान लो नंबर 1 है किसमें? आपका धान उत्पादन। मान लो पश्चिम बंगाल ने कह दिया मैं 5000 रुपए दूंगा क्विंटल। कितना? 5000। तो तुम दो। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है ना? 5000 रुपए देना, तुम दो। छत्तीसगढ़ हो चाहे कोई भी राज्य हो, भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वो केवल एक ऐसा फसल नहीं, वो कितने कितने फसल का एमएसपी तय कर रही है। 23 ठोका। कितने का? 23। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो किसान धान का उत्पादन किया, अब उसको एक डेट दिया जाता है कि आपको इस डेट तक हम आपके धान को एमएसपी पे लेंगे। किस पे लेंगे? एमएसपी। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? एमएसपी पे यदि किसान को धान बेचना है तो उसका एक ड्यूरेशन फिक्स होगा, जैसे 1 नवंबर से 31 जनवरी अगले साल का जाता है। समझ में आ रहा? जैसे पिछला जो गया 1 नवंबर 2022 से 31 जनवरी 2023। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? अब किसान को जब एमएसपी पे धान बेचना हुआ तो वो क्या करेगा? सबसे पहले वो धान खरीदी केंद्र में, जो भी धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं या प्राथमिक सहकारी कृषि साख समिति पैक्स या लैम्स के अंतर्गत जो धान खरीदी केंद्र रहेगा, उसमें जाकर के पहले वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा। क्या कराएगा? रजिस्ट्रेशन। पहले उसको पंजीयन कराना होगा कि मैं अपने धान को एमएसपी पे बेचना चाहता हूं। क्लियर हो रहा है? आया ना? पहले वो पंजीयन कराएगा। अब प्राथमिक सहकारी कृषि साख समिति को पता होगा कि इतने किसान आएंगे और हमारे यहां आकर के धान खरीदी केंद्र के माध्यम से वो अपने धान को बेचेंगे। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? है ना? तो धीरे धीरे करके सिस्टम में वो इंफॉर्मेशन चढ़ते जाएगा, उसके हिसाब से बारदाना, बोरा, समझ में आ रहा है, हर चीज की व्यवस्था करा के रखी जाएगी। क्लियर हो रहा है? तो ये जाकर के पहले रजिस्ट्रेशन कराए, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समिति के माध्यम से और सुपरविजन के लिए क्या होगा? आपका जिला यूनियन। छत्तीसगढ़ में धान उपार्जन के लिए जो नोडल एजेंसी है वो मार्कफेड है। मतलब कौन है? छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन। तो मार्कफेड ऐसा घर घर जा, किसान घर में जा करके ऐसा धान नहीं खरीदेगी। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? है ना? पहले वो रजिस्ट्रेशन मंगाएगी और प्राथमिक सहकारी कृषि साख समिति के माध्यम से वो क्या करेगी? धान का उपार्जन करेगी। कौन करेगी? छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन। तो पहले ही जानकारी अभी आपको यह मिल रही है कि छत्तीसगढ़ में धान उपार्जन के लिए, धान खरीदी के लिए जो नोडल एजेंसी है वो मार्केटिंग फेडरेशन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ है। और छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के अंतर्गत जिला यूनियन की संख्या 31 है। कितनी है? 31। इस 31 जिला यूनियन के अंतर्गत पहले प्राथमिक सहकारी कृषि साख समिति की संख्या 1333 थी। इस 1333 में 725 भूपेश बघेल सरकार के द्वारा और बनाया गया।
अभी ये टोटल आपका 2058 हो गया है। कितना हो गया है? 2058। लेकिन एक प्राथमिक सहकारी कृषि साख समिति के अंतर्गत किसानों की संख्या के आधार पर एक से अधिक धान खरीदी केंद्र बनाए जा सकते हैं। एक से अधिक धान खरीदी केंद्र, क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे बस्तर का बकावंड है, बस्तर का बकावंड, बस्तर का बकावंड ब्लॉक बड़ा है तो वहां पे प्राथमिक सहकारी कृषि साख समिति ज्यादा हो सकता है। एक प्राथमिक सहकारी कृषि साख समिति के अंतर्गत धान खरीदी केंद्र की संख्या ज्यादा हो सकती है। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? तो जो 2058 जो प्राथमिक सहकारी कृषि साख समिति है उसके अंतर्गत धान खरीदी केंद्र की संख्या 2311 है। कितना है? 2311। कितना है? 2311। अब 2311 धान खरीदी केंद्र में किसान जो रजिस्टर्ड होंगे, किसान जो रजिस्टर्ड हुए हैं वो ध्यान रखना अभी 2022-23 में, कब की स्थिति में? 22-23। कब की स्थिति में? 22-23 की स्थिति में किसान जिन्होंने एमएसपी पे अपना धान बेचा है उसकी संख्या 21.77 लाख है। कितना है? 21.77 लाख। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दे रहा हूं, समझ में आ रहा है आपको? एक एक इंफॉर्मेशन पकड़ना है। एक मैं बोला कि प्राथमिक सहकारी कृषि साख समिति की संख्या पहले कितनी थी? 1333। कितना जुड़ा है आपका? 725। कितना जुड़ा है? 700। टोटल कितना हो गया है? 2058। जिला यूनियन कितना है? धान खरीदी केंद्र कितना है? ये बता दे रहा हूं। ऑप्शन में आपको 2310 भी रखेगा। क्या रखेगा? 2310। 10 रखेगा ना? 2310। ये ध्यान रखना कितना है आपका? 2311। 23 क्लियर हो रहा है? आपको जब लगाना है, टिक लगाना है, उस समय ध्यान रखना कितना लेना है? 2311, जिसमें किसान कितने हैं आपके? कितने किसानों ने पंजीयन कराया? 21.77 लाख। 21। अब ये धान को खरीद डाली है। कौन खरीदी है? मार्कफेड, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ। ये क्लियर हो रहा है? ये धान खरीदने के बाद में, धान तो खरीद ली, लेकिन आपको जो मिलेगा वो तो चावल मिलेगा, धान तो नहीं मिलेगा। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? तो धान उपार्जन का काम कौन की? सहकारी विपणन संघ। चावल का उपार्जन जो है किसका? चावल। ये ध्यान रखना ना, चावल बांटेगी भी ये और चावल खरीदेगी भी ये। कौन? नान। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? अरे हाँ ना। तो चावल उपार्जन का काम कौन करेगी? नान। नागरिक आपूर्ति निगम, सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन। अब ये नान क्या की? चावल खरीद ली। अब उस चावल को खरीदने के बाद ये अब लोगों तक पहुंचाने का काम करेगी जिसके पास भी राशन कार्ड होगा। क्लियर हो रहा है? तो नान कैसे पहुंचाएगी? ये तो रायपुर में इसका हेडक्वार्टर, ये घर घर जाकर के देगी नहीं। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ है ना? तो ये अपने नीचे जो है जोन वाइज ना, जोन वाइज ये पीडीएस प्रदायक केंद्र बनाई हैं। क्या बनाई है? पीडीएस प्रदायक केंद्र, पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाई है। ये पीडीएस प्रदायक केंद्र के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानें हैं। क्या है? उचित मूल्य की दुकानें, फेयर प्राइस शॉप। और उन उचित मूल्य की दुकानों में कौन जुड़े हुए हैं? राशन कार्ड धारक। कौन जुड़े हुए हैं? राशन कार्ड। तो नवंबर 2022 का जो डेटा है सर्वे के अकॉर्डिंग, जो लेटेस्ट डेटा है, नवंबर 2022 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में पीडीएस प्रदायक केंद्र की संख्या 138 है। कितना है? कितना है? 138। उचित मूल्य की दुकान जो है ये आपका 13,507 है। कितना है? 13,507। और ध्यान रखना 13,507 जो उचित मूल्य की दुकानें हैं, इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड धारकों की संख्या ये 72,71,072 लाख है। कितना है? 72,71 लाख। 72 पकड़ में आ रहा है? हाँ या ना? फिर से मैं कह रहा हूं, नान के नीचे क्या है आपका? पीडीएस प्रदायक। इसकी संख्या कितना है? यदि कूट वाला प्रश्न आया तो यही अपने आप में 3 सेंटेंस, 3 स्टेटमेंट यहीं से बनाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? क्लास मेरे को लेना है, तुम जान रहे हो 12:30 बजे क्लास है, 12:30 क्लास है।
अब ये क्लास है, ये तुमको पता है, कई बार इसके पहले, अब कुछ नए लोग ठीक है, लेकिन पुराने जान रहे हो कि जब भी क्लास यदि संडे वनडे ले रहा हूं दोपहर के टाइम, कम खा के आया करो। हफ्ता में 7 दिन पढ़ा रहा हूं मैं लगातार, कम खा के आया करो, कई बार चेताया हूं। और नहीं तो अपने आप को धीरे धीरे थोड़े थोड़े देर में झटका दो। कम खाना, 7 घंटा सो के आना, एक क्लास का पहला रिक्वायरमेंट है। हलाल लोगों की कमी नहीं है यहां, पूरे टाइम मोबाइल में झपाए पड़े हैं, गए। कितना भी एफर्ट डाल लो कोई मतलब नहीं, उसके बाद पढ़ाने के बाद चीजें याद होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? यदि 2 घंटा 2.5 घंटा है, मतलब पीडीएस से प्रश्न दिया है वो आपसे बनना चाहिए। समझ रहे बात को? पीडीएस अभी जैसी घर जाओगे तो वहीं पर जहां पे लेक्चर है वहीं पे 22 प्रश्न जो हैं, कितने? 22। पूरे पीडीएस से 22 क्वेश्चन निकाला हूं, 22 प्रश्न उसमें कूट वाले भी मिलेंगे। समझ में आ रहा है? 22 प्रश्न वहीं पे है। घर जाने के बाद में एक बार रिवाइज करके, रिवीजन मुश्किल से आधे घंटे का लगना चाहिए। पूरा डेटा अभी आप याद करो। समझ गए बात को? जा करके पूरे 22 प्रश्न को लगा लेना। कितने को? 22। समझ गए? पीडीएस प्रदाय केंद्र कितना है? 138। ये बहुत काम का है, याद रखना। उचित मूल्य की दुकान कितना है? 13,507। 13,507। राशन कार्ड धारक कितने हैं? 72-71 लाख। 72-71 लाख। ये ध्यान रखना। अब ये जो व्यवस्था है, 2 व्यवस्था ना, धान खरीदने का, चावल खरीद करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कराने का। समझ में आ रहा है? तो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार जो उस समय थी, उन्होंने क्या किया, ये पूरा जो सिस्टम है, ये सिस्टम, ये पूरा का पूरा सिस्टम, इस पूरे सिस्टम में पहले ये लोग क्या करते थे, धान खरीदी केंद्र में, ये यहीं के लोग होंगे, ये लोग क्या करते थे, ये लोग रजिस्टर में मैनुअल एंट्री करते थे। समझ में आ रहा है? रजिस्टर में, जो रजिस्टर में मैनुअल एंट्री हो रही थी, धान खरीदी का जो मैनुअल एंट्री हो रहा था, वो धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण, धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण, मतलब कंप्यूटरीकरण का मतलब क्या, जो आप रजिस्टर में एंट्री ले रहे हो, अब आप क्या करोगे, सिस्टम में लोगे। किसमें लोगे? सिस्टम। तो धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण मतलब प्राथमिक सहकारी कृषि साख समिति में, धान खरीदी केंद्रों में, वहां पे कंप्यूटर लगाना, सिस्टम लगाना। धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण ये 2007-8 में किया। कब किया? 2007। पहले तो कंप्यूटर लगाया गया, फिर कंप्यूटर लगाने के बाद में, तो क्वेश्चन का डिमांड देखना है ना, धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण कब हुआ आपका? 7-8। कब हुआ? 7-8। फिर उसके बाद ये पूरा सिस्टम ना, ये पूरा सिस्टम मतलब जैसे किसान इधर जाके एंट्री कराया, ये एंट्री इसके पास पहुंचा, ये एंट्री इसके पास पहुंचा, इसके सिस्टम में दिखना शुरू हो गया कि इतने लोग रजिस्टर्ड हो गए, आज इतना धान खरीदी हुआ, कल इतना हुआ था, टोटल इतना हुआ है, इतने का भुगतान होगा। मतलब ये पूरी व्यवस्था को ऑनलाइन करना। क्या करना? ऑनलाइन। क्या करना? मतलब ऑनलाइन धान खरीदी, ऑनलाइन धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण कब आपका? 7-8। कब आपका? 7-8। क्लियर हो रहा है? लेकिन ऑनलाइन धान खरीदी की शुरुआत, ऑनलाइन धान खरीदी की, ये आपका 2012-13, 2000 क्लियर हो रहा है? ये ध्यान रखना हमेशा। वर्ष पर आधारित प्रश्न, वर्ष पर आधारित प्रश्न सीजीपीएससी के फितरत में है। आपको ऑप्शन में वहां पर वो 6-7, 7-8, 8-9, 9-10 ऐसा वो रखेगा। ये ध्यान रखना। आपको क्या लेना है? 7-8। क्या लेना है? 2007-8 ये धान खरीदी का क्या है? कंप्यूटरीकरण। क्या है? कंप्यूटर। और ऑनलाइन धान खरीदी क्या है आपका? 12-13। और क्वेश्चन के डिमांड को देखना है कि वो ऑनलाइन धान खरीदी पूछ रहा है कि वो क्या पूछ रहा है? धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण। ये क्लियर हो रहा है? तो धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण क्या है और ऑनलाइन धान खरीदी कब आपका? ऑप्शन में वो 10-11 भी रखेगा, 11-12 भी रखेगा, 12-13 भी रखेगा, 13-14 भी रखेगा। आपको क्या लगाना है? 12-13।
क्या लगाना है? ये एक बार कोई नया चीज नहीं, कई राउंड हो चुका है, जिसको पूछ चुका है। ये धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण 7-8 और ऑनलाइन धान खरीदी कब आपका 12-13, कब आपका। इधर यदि देखोगे ये पूरा व्यवस्था जो है, मतलब पीडीएस ऑनलाइन सिस्टम की शुरुआत जो है, पीडीएस को पूरा ऑनलाइन करना है, इसकी शुरुआत पीडीएस ऑनलाइन सिस्टम की शुरुआत जो है, ये ध्यान रखिएगा 2007 में हुआ। कब हुआ? 2007। ये ध्यान रखना ना, धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण कब आपका 7-8, लेकिन पीडीएस ऑनलाइन सिस्टम की शुरुआत कब आपका, मतलब अब ऑनलाइन करना है, ऐसा इनिशिएटिव लिया जाएगा, शुरुआत किया जाएगा कब आपका 2007। लेकिन उचित मूल्य की दुकानों को ऑनलाइन राशन सामग्री का आवंटन, डिस्ट्रीब्यूशन ना, कि राशन सामग्री जो है ऑनलाइन बटेगा। क्या होगा? ऑनलाइन। ऑनलाइन राशन सामग्री का आवंटन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन, ये ध्यान रखना, ये जनवरी 2008 से शुरू हुआ है। कब से शुरू हुआ है? जनवरी 2000। अभी मैं टोटल 4 डेट बोला हूं। कितना बोला हूं? 4। और जैसा बोला हूं उसको वैसे ही ध्यान रखना, यदि ऑब्जेक्टिव सही लगाना है। मैं बोला कि ऑनलाइन पीडीएस ना, पीडीएस ऑनलाइन, पीडीएस ऑनलाइन सिस्टम की शुरुआत कब की गई? 2007। कब की गई? 2007। और यह ध्यान रखना, ऑनलाइन राशन सामग्री का आवंटन, ऑनलाइन राशन सामग्री का जो डिस्ट्रीब्यूट कराना जो शुरू किया गया, वो कब आपका। हाँ, तो वो ऑप्शन में जनवरी भी रखेगा, फरवरी भी रखेगा। जनवरी 2007 रखेगा, जनवरी 2008 रखेगा, फरवरी 2007 रखेगा, फरवरी 2000। क्लियर हो रहा है? आपको क्या लेना है? जनवरी 2000। जनवरी 2000। ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? चलिए देखिएगा, सर्वे 22-23 से ध्यान देना। इधर 22-23 का सर्वे है, और 22-23 के सर्वे में उचित मूल्य की दुकान, उचित मूल्य की दुकान, उचित मूल्य की दुकान को लिखेगा नहीं, फोकस बोर्ड में रहे और याद करते हुए चलिएगा। अभी पूछूंगा तो बोलते बनना चाहिए। उचित मूल्य की दुकान, जब भी आप डेटा याद करो, हमेशा उसको डेट के साथ याद करना है। ये डेटा सर्वे 22-23 का है, जिसमें कब की स्थिति बताई गई है? नवंबर 2022। नवंबर 2022। और नवंबर 2022 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में उचित मूल्य की दुकान जो है, उचित मूल्य की दुकानों की संख्या 13,507 है। कितना है? 13,507। 13,507। 13,507 जो दुकानें हैं। अब इसका 2 क्लासिफिकेशन देखना है। कितना? 2। कितना क्लासिफिकेशन? 2। देखोगे ना, 13,507 जो कुल दुकानें हैं, उसमें अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्र में कितना, और रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में कितना। कहां पर? ग्रामीण क्षेत्र। तो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र, 13,507 में से शहरी क्षेत्र में उचित मूल्य की जो दुकानें हैं, ये 1678 है। कितना है? 1678। कितना है? 1678। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 11,829 है। कितना है? 11,829। ये ध्यान रखना ना, शहरी क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानें कितनी है? 1678। 1678 याद रखना, 1678, 1678। और ग्रामीण क्षेत्र में कितना है आपका? 11,829। 11,800। शहरी क्षेत्र में कितना है आपका? 1678। और ग्रामीण क्षेत्र में कितना है आपका? 11,829। 11,829। ये जितनी उचित मूल्य की दुकानें जो छत्तीसगढ़ में, जो 13,507 जो दुकानें हैं, इनको छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार की एजेंसियां चला रही हैं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की एजेंसियों के द्वारा जो है ये उचित मूल्य की दुकानों को चलाया जा रहा है। अब जो उचित मूल्य की दुकानों का संचालन जो 5 एजेंसी कर रही है, उसमें से एक आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियां, सहकारी समिति के बाद में, सहकारी समितियों के बाद में वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, महिला स्व सहायता समूह, महिला स्व सहायता समूह के बाद में ग्राम पंचायत। कौन? ग्राम पंचायत के बाद में फॉरेस्ट गार्ड कमेटी, फॉरेस्ट गार्ड, वन सुरक्षा समिति, वन सुरक्षा, और उसके बाद में अर्बन बॉडीज, नगरीय निकाय, नगरीय। टोटल कितना बोला हूं? 5। कितना बोला हूं? 5। 5 एजेंसी में पहला क्या बोला हूं? सहकारी समितियां, सहकारी समितियां, सहकारी समितियों के बाद में महिला स्व सहायता समूह, महिला स्व सहायता, फिर उसके बाद में ग्राम पंचायत। क्या? ग्राम पंचायत के बाद में वन सुरक्षा समिति, वन सुरक्षा,
वन सुरक्षा समिति के बाद में याद रखना कि आपका नगरीय निकाय, नगरीय निकाय, अर्बन बॉडीज, अर्बन, टोटल कितनी एजेंसियां? 5। कितनी एजेंसियां? 5। अब ये ध्यान रखना ना, कौन सी एजेंसी उचित मूल्य की दुकानों का संचालन कर रही है और कौन नहीं कर रही है, इसके लिए 5 को पकड़ना होगा। तो एक तो सहकारी समिति एक हो गया, दूसरा महिला स्व सहायता समूह हो गया, तीसरा ग्राम पंचायत हो गया। क्या हो गया? ग्राम पंचायत के बाद में वन सुरक्षा समिति और उसके बाद में क्या है आपका? नगरीय निकाय। क्या है? नगरीय। क्लियर हो रहा है? कितनी है? 5। अब देखोगे 13,507 जो है, 13,507, इस 13,507 को देखो ना, 13,507 का क्लासिफिकेशन जो दूसरा क्लासिफिकेशन है, 13,507 में से 4769 दुकान, कितना दुकान? 4769। 4769 के बाद में 4756 दुकान, कितना दुकान? 4756। 4756 के बाद में 3867 दुकान, कितना दुकान? 3867। 3867 दुकान के बाद में 105 दुकान, कितना दुकान? 105। और 105 दुकान के बाद में 10 दुकान, कितना दुकान? 10। उचित मूल्य की दुकानों का सेकंड क्लासिफिकेशन, पहला तो देखिए ग्रामीण और किसमें आपका? शहरी में, शहरी और ग्रामीण, शहरी और। दूसरा क्लासिफिकेशन जो देख रहे हैं उसमें आपका 5 एजेंसियां चला रही हैं। तो 5 को बिल्कुल जिस क्रम में बताया हूं, और यदि क्रम में भी जमाने बोलेगा, समझ में आ रहा है कि ज्यादा से कम की ओर। क्लियर हो रहा है? तो ध्यान रखना ना, सबसे ज्यादा 4769 ये सहकारी समितियों के अंडर में, किसके अंडर में? सहकारी समितियों के अंतर्गत कितनी उचित मूल्य की दुकानें हैं? तो कितना है? 4769 दुकान ये सहकारी समितियां चला रही हैं। 4756 दुकान जो है ये आपका महिला स्व सहायता समूह। ग्राम पंचायत के अंतर्गत आपका 3867 दुकान, 38। 105 दुकान जो है ये आपका वन सुरक्षा समिति, वन सुरक्षा। और 10 दुकान को याद रखना नगरीय निकाय। क्या याद हो रहा है? नहीं हो रहा है? याद हो गया? याद हो गया? 13,507 याद हुआ? 13,507। 13,507 में शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में 11,800। जबकि दूसरा क्लासिफिकेशन जो 5 एजेंसियां जो चला रही हैं उसमें 4769 सबसे ज्यादा किसके अंतर्गत? आपका सहकारी समिति। महिला स्व सहायता समूह सेकंड नंबर पर 4756। कोई जरूरी नहीं है कि आपको डेटा पूछे, कोई जरूरी नहीं है ना, समझ में आ रहा है? आपको सीक्वेंस पूछ सकता है कि सही क्रम कौन सा है, समझ में आ रहा है? ज्यादा दुकानें किसके अंतर्गत, तो ज्यादा से कम दुकान की ओर क्रम से जमाओ, ऐसा बोल सकता है। तो सहकारी समिति के बाद में महिला स्व सहायता समूह, पहले ग्राम पंचायत होता था। क्या होता था? ग्राम पंचायत। सेकंड नंबर पे ग्राम पंचायत होता था। पिछले 2 साल में सर्वे में अब जो है वो ग्राम पंचायत को एक्सीड कर गया है कि आपका महिला स्व सहायता समूह। क्लियर हो रहा है? तो पुराना डेटा क्या कह रहा था? सेकंड नंबर पर ग्राम पंचायत, लेकिन अब क्या हो गया आपका? महिला। पहले भी सहकारी समिति नंबर 1 था, अभी भी क्या है आपका? नंबर 1 है। तो 4769 दुकान किसके अंडर में? आपका सहकारी समिति। 4756 दुकान किसके अंडर में? आपका महिला स्व सहायता समूह। 3867 दुकान किसके अंडर में? ग्राम पंचायत। 105 दुकान किसके अंडर में? और नगरीय निकाय के अंडर में कितना है? यहां तक क्लियर हो रहा है? यहां तक क्लियर हो रहा है? हो गया ना? देखिए, अब उचित मूल्य की दुकानें 13,507 हैं, ये पता चल गया। कौन कौन सी एजेंसियां चला रही हैं ये पता चल गया, है ना? देखो, फूड सिक्योरिटी जो है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम। ये मेंस में 100 वर्ड्स का क्वेश्चन है। ये कितने का? 100 शब्द, 8 नंबर में ना। क्या आपका? छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम। इसके जो प्रावधान है, जो भी इसमें प्रावधान किया गया है, वो हर लाइन अपने आप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। लेकिन ये आपका 100 शब्द में, अब 100 कह रहा हूं मतलब 30 में पूछ सकता है, 60 में पूछ सकता है, और मैक्सिमम कितना जा सकता है? 100। कितना जा सकता है? 100। कोई नया चीज नहीं, पहले भी 8 नंबर में पूछ चुका है। कितने में? 8 नंबर। 8 नंबर में पहले भी इसको पूछ चुका है। समझ में आ रहा है? देखिएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू हुआ है। कब आपका 2013 में लागू हुआ है। पहले जो डेटा सर्वे में आ रहा था छत्तीसगढ़ के 78% पॉपुलेशन को कवर कर रहा था। इस बार के सर्वे में जो डेटा आया है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है ये कानून छत्तीसगढ़ के कितने परसेंट आबादी को कवर कर रहा है, तो याद रखना 70%। कितना परसेंट? 70% पॉपुलेशन को कवर कर रहा है। आबादी में ये याद रखना 2 करोड़ के लगभग। कितना आपका? 2 करोड़। कितना? 2 करोड़। 2 करोड़ आबादी को कवर कर रहा है क्या आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। ये ध्यान रखिएगा, परसेंट में 70, आबादी में कितना आपका? 2 करोड़। ये भी ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है इस कानून के तहत यह गारंटी देता है कि पर मेंबर पर मंथ 5 किलोग्राम खाद्यान्न जाएगा। कितना किलोग्राम? 5 किलो। खाद्यान्न की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? खाद्यान्न की बात कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में चावल मनमाने हैं। क्या आपका? चावल। कहीं पे गेहूं ज्यादा है तो गेहूं होगा, कहीं पे चावल गेहूं दोनों ज्यादा है तो दोनों मिक्स होगा। समझ में आ रहा है? यहां पे बात हो रही है तो ये ध्यान रखना, ये जो बोलता है कि पर मेंबर जो है ये कितना जाना चाहिए? 5 किलोग्राम प्रति माह। ना कितना आपका? 5 किलोग्राम। लेकिन 5 किलोग्राम प्रति माह ये कह रहा है, और कितने रुपया के हिसाब से? तो ये कहता है 3 रुपया प्रति किलोग्राम। 3 रुपया मतलब मिनिमम में कितना आपका? 3 रुपया पर केजी के हिसाब से ये लोगों के पास, क्योंकि ये फ्री में तो हो नहीं सकता। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? कुछ ना कुछ तो चार्ज करेंगे। तो ये कितना बता रहा है आपका? 3 रुपया। कितना? 3 रुपया। समझ में आ रहा है? ये जो है ना छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम ये 2012 में लागू हुआ है। कब लागू हुआ है? 2012। देखो, सबसे पहला डिफरेंस तो ये केवल खाद्य सुरक्षा है। ये खाद्य के साथ क्या है आपका? पोषण सुरक्षा है। ये 13 में लागू हुआ है, ये 12 में लागू हुआ है। समझ में आ रहा है? जिस समय कांग्रेस सत्ता में आई उसके पहले तक के ये 82% पॉपुलेशन को कवर कर रहा था। कितना? 82%। छत्तीसगढ़ के 82% आबादी को कवर कर रहा था ये। समझ में आ रहा है? कितना? 82%। डॉक्टर रमन सिंह जिस समय सत्ता में गए उस समय 82% को कवर कर रहा था। अब 82% को कवर कर रहा था। उसके बाद कांग्रेस जब सत्ता में आई तो कांग्रेस तो लिखी दी थी, अपने मैनिफेस्टो में लिख डाली थी। मैनिफेस्टो में लिखी थी कि कोई जरूरी नहीं है, यदि टैक्स पेयर भी होगा, चाहे कर देने वाला हो गैर कर देने वाला हो, सबके लिए खाद्यान्न होगा, चावल सबको दिया जाएगा। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? आया ना? तो ये तो मैनिफेस्टो में लिखे थे। आए हैं सत्ता में, आए हैं सत्ता में आने के बाद में, उसके बाद में यूनिवर्सल पीडीएस को जब लागू किए तो यूनिवर्सल पीडीएस को सार्वभौम पीडीएस मतलब हर किसी के लिए राशन, हर किसी के लिए खाद्यान्न, तो 82% बढ़ करके 98% हो गया था। कितना? 98%। अब जो भी होगा, क्या प्रिंट मिस्टेक है या जो भी है, लेकिन 98% लास्ट ईयर तक के सर्वे में 98% था। लेकिन अभी जो 22-23 का सर्वे है ये 98% जो है ये 91% शो कर रहा है। कितना कर रहा है? 90। आपको यह ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव लगाने के दौरान चूंकि ये चेंजेस यहां पे दिख रहा है तो सर्वे जो भी निकालेगा उसका ध्यान यहां पे जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये कानून के तहत जो है यूनिवर्सल पीडीएस जो लागू किया गया है उसमें छत्तीसगढ़ का कितना परसेंट पॉपुलेशन कवर हो रहा है? तो कितना परसेंट? कितना परसेंट? 91। जो लास्ट ईयर कितना था आपका? 98। जो कि रमन सिंह के समय कितना था आपका? 82। लास्ट ईयर कितना था आपका? 98। अभी कितना हो गया आपका? ये क्लियर हो रहा है? 91% पॉपुलेशन इस कानून के तहत कवर हो रहा है, लेकिन यूनिवर्सल पीडीएस में किसमें आपका? समझ में आ रहा है? तो कानून कौन से? आपका खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम। यह ध्यान रखना 12 में लागू हुआ, 91% कवर कर रहा है। 91% में यह ध्यान रखोगे 62,96,000, 62,96,000 और 9,22,000, 9,22,000 जितने राशन कार्ड धारक है 72,71,000, उसमें से 62,96,000 जो है 62.96 लाख। ये ध्यान रखिएगा, अभी देखेंगे हम राशन कार्ड जो क्लासिफिकेशन है, जितने कैटेगरी में राशन कार्ड को बांटा गया है, ये 62,96,000 राशन कार्ड जो है ये आपका प्राथमिकता के साथ में अंत्योदय राशन कार्ड है। प्राथमिकता के साथ में क्या आपका? अंत्योदय। क्या? अंत्योदय। प्राथमिकता और अंत्योदय राशन कार्ड, इसमें ध्यान रखिएगा 91% में प्राथमिकता और अंत्योदय राशन कार्ड धारक कितने हैं आपके? 62,96,000, 62 लाख। जबकि 9,22,000 जो है ये आपके सामान्य परिवार वाले, मतलब सामान्य राशन कार्ड है। क्या है ये? सामान्य राशन कार्ड। सामान्य राशन कार्ड धारक कितना आपका? 9,22,000, 9 लाख
यही आबादी पहले कवर नहीं हो रहा था। यूनिवर्सल पीडीएस आने के बाद में यही आबादी कवर हुआ है। कौन सा? आपका सामान्य परिवार। तो कितना संख्या उसका? 9,22,000। 9 लाख। यहां तक क्लियर हो रहा है। अब देखिएगा, ये कहता है कि 70%, ये कह रहा है कितना आपका? 91%। क्लियर हो रहा है? ये ध्यान रखोगे, ये 5 किलोग्राम प्रति महीना कह रहा है ना, ये कहता है कि 7 किलोग्राम पर मंथ होना चाहिए। कितना आपका? 7 किलोग्राम। 7 किलोग्राम पर मंथ होना चाहिए। कितना आपका? 7। यूनिवर्सल पीडीएस आने के बाद में 7 को बढ़ा करके 10 कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 10 किलो। कितना कर दिया गया? 10। लेकिन पहले कितना था आपका? 7। अभी भी उस एक्ट में जो न्यूनतम लिखा हुआ है वो कितना है आपका? 7। कितना है? 7। लेकिन बढ़ा करके भी कितना दिया जा रहा है? 10। कितना दिया जा रहा है? यह कहता है प्रति केजी कितना रुपया होना चाहिए? 3 रुपया। यह कहता है कि 1 रुपया। कितना? पकड़ में आ रहा है? 1 रुपया प्रति किलोग्राम। 1 रुपया। समझ में आ रहा है? 1 रुपया प्रति किलोग्राम। ऐसा कहां पे है आपका? छत्तीसगढ़ खाद्य एवं। समझ में आ रहा है? चूंकि हम पहले लागू किए हैं इसीलिए हर मामले में हम ज्यादा हैं। समझ में आ रहा है? ये आता तो भी, ये नहीं आता तो भी। ध्यान सुनना ना, जितने लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है 70 और 91 में, ये आता तो भी और नहीं आता तो भी हम जो लिख दिए थे वो हम अपनी आबादी को देने वाले थे। समझ में आ रहा है? चूंकि इन्होंने लागू किया, हर राज्य में लागू किया, छत्तीसगढ़ में भी लागू होगा, तो 5 किलोग्राम ये देंगे, 2 किलोग्राम हम एडिशनल दे रहे थे तो 5 का पैसा ये देंगे। ये 3 रुपया के हिसाब से दे रहे थे, हम कितने के हिसाब से? 1 रुपया। मतलब इस 91% में ये 70% इंक्लूड है। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आया ना? कितने में आपका? 91%। 91% में 70% इंक्लूडेड है ना। ये ध्यान रखना, ये कह रहा है कितना आपका? 5। हम कह रहे हैं कितना आपका? 7। तो यदि ये 5 देता तो भी और नहीं देता तो भी, हम तो 7 लिखे थे तो हम तो 7 देते। लेकिन अब चूंकि वो हर राज्य को दे रहा है, मतलब छत्तीसगढ़ को भी देगा, तो छत्तीसगढ़ को भी देगा तो 5 किलो ये देगा, 2 किलो हम एडिशनल बढ़ा करके देंगे। हम कितना देंगे? 7। कितना देंगे? ये कहता है कितने के हिसाब से देगा? 3 रुपया। ये कितने के हिसाब से? 3। हम कितने के हिसाब से? क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये 3 रुपये के हिसाब से देगा। ये लिख डाला है कितना आपका? तो इधर जो 5 किलो आएगा उसमें 2 रुपया अपने जेब से कौन देगी? स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ या ना? समझ में आ रहा सिस्टम क्या है? तो हर मामले में चूंकि मैं कहा ना कि हमारे पीडीएस मॉडल का तोड़ नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? और पीडीएस मॉडल का तोड़ निकल भी नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहां पे धान मनमाने हैं। कहां पे आपका? कहां पे? छत्तीसगढ़। और वो आने वाले कई वर्षों तक वैसा ही रहेगा, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं। बल्कि और पेडी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, लेकिन घटेगा नहीं। कहां पर आपका? छत्तीसगढ़। समझ में आ रहा? छत्तीसगढ़ सरकार ये कह रही है कि अपने पुल में जितना है, छत्तीसगढ़ से जितना लेते हो उससे हम डबल देने को तैयार है, ले लो। समझ? हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं है। किसको? किसको? धान को। समझ में आ रहा? सड़ रहा है, फेंका रहा है क्या आपका? धान। इतना मनमानी उत्पादन है ना। कहां पर आपका? क्लियर हो रहा है? लेकिन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, एफसीआई जो है, क्योंकि वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए जो नोडल एजेंसी है वो कौन है आपका? एफसीआई है। कौन है? एफसीआई। एफसीआई के पास में एफसीआई जो है वो लेने को तैयार नहीं, क्योंकि उसको हर स्टेट से लेना है। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यदि अभी वर्तमान में मान लो ऐसी स्थिति यदि हो गई, अभी पूरा पेंडेमिक को, कोरोना को हम लोग ऐसी तो सर्वाइव किए क्योंकि हमारे पास स्टॉक मनमाने था। कहां पर आपका? पूरे भारत में था। यदि आज पूरे विश्व में यदि राशन खत्म हो जाए, पूरे विश्व में यदि राशन खत्म हो जाए तो भी 6 महीना पाल देगी ना भारत पूरे विश्व को। समझ में आ रहा है? अरे हाँ है ना? पूरे विश्व को 6 महीना बिठा के खिला सकती इतना स्टॉक है। कहां पर आपका? भारत में। कहां पे? समझ में आ रहा है? हाँ या ना? ये ध्यान रखोगे, दोनों का कंपैरिजन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और क्या आपका। अब हम लोग कानून लागू किए हैं। पहले तो उचित मूल्य की दुकानें स्थापित किए हैं, फिर उसके बाद में कानून लाए हैं। अब राशन कार्ड बांटेंगे। क्या बांटेंगे? राशन। तो अब राशन कार्ड बांटेंगे, और राशन कार्ड बांटने के बाद किसको क्या देंगे? समझ में आ रहा है? किसके माध्यम से? उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम। उसमें क्या प्रावधान किया गया उसको एक एक करके देखते जाएंगे। यह कहता है कि प्रति सदस्य, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक कहता है कि पर मेंबर कम से कम एक व्यक्ति को 5 किलोग्राम जाना चाहिए। यह कहता है 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति देंगे, भले वो 10 यूज करे, हम 5 देंगे। कैसे देंगे? 3 रुपए के हिसाब से देंगे। समझ रहे बात को? मान लीजिए, समझते हैं थोड़ी देर के लिए, हमारे यहां पे अपना पीडीएस सिस्टम लागू नहीं हुआ है, हमारे यहां पे कानून नहीं बना है, वन नेशन वन राशन कार्ड हो गया। अब
मतलब एक राशन कार्ड कहीं पर भी जाओ वो आपका एप्लीकेबल है, वो चलेगा। ठीक, हम यदि मान लो छत्तीसगढ़ के रहवासी हैं, हमारा आधार है, आधार से हमारा राशन कार्ड लिंक हो गया है। हम मान लीजिए जैसे मान लो प्रवासी जो श्रमिक हैं, आज यहां है, कल पश्चिम बंगाल है, कहीं और है, वो मान लो पश्चिम बंगाल चले गए, यूपी चले गए, कमाने खाने गए हैं, गुजरात गए हैं, वो वहां के जाकर के फेयर प्राइस शॉप में, उचित मूल्य की दुकान में, अब उसका जो प्रोसेस होगा, उचित मूल्य की दुकान में जाकर के जब वो राशन लेंगे, मान लेते हैं कि वहां जाकर के जब राशन लेंगे तो उनको जो इधर 7 केजी जो मिल रहा था यहां के निवासियों को, मान लो ये नहीं होता, वहां जा रहे हैं, तो गुजरात में जाकर के तो ये सिस्टम तो लागू होगा नहीं, वहां पे ये सिस्टम लागू होगा, तो उनको जो है पर मंथ कितना मिलेगा आपका 5 केजी। समझ में आ रहा है? यहां पे 1 रुपए के हिसाब से मिल रहा था, मान लो ये लागू नहीं हुआ है तो कितना के हिसाब से मिलेगा आपको वहां पे 3 रुपया। मान लो ये भी लागू नहीं होता छत्तीसगढ़ में तो ये तो मिलता ही कितना आपका 5 केजी, कितने के हिसाब से। यहां तक क्लियर हो रहा है? आया ना? समझ रहे हो ना बात को? क्योंकि हमने पहले लागू किया ना, हम पहले लागू किए हुए हैं, इसलिए सारे, मैं कहा ना, सबसे बड़ा अंतर तो यही है, खाद्य के साथ में क्या आपका पोषण। समझ में आ रहा है? खाद्य के साथ में पोषण, इतना अथक प्रयास करने के बावजूद जो है ले दे करके थोड़ा बहुत अभी ये कुपोषण में भी कंट्रोल कर पा रहे हैं। स्थिति बड़ी दयनीय है किसमें, आपका कुपोषण के मामले में 31% का माल न्यूट्रिशन का परसेंटेज, मजाक बात नहीं है। समझ में आ रहा है? यदि कुपोषण का स्तर यदि ज्यादा रहेगा, महिलाओं में एनीमिया ज्यादा रहेगा, यदि कुपोषण ज्यादा रहेगा, और राज्य उठने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? वो राज्य विकास कार्यों में आगे नहीं बढ़ सकता। यहां 1 रुपये में दे दो, जितना भी दे दो, चाहे कुछ भी कर लो, ये प्रयास जरूर किया जा रहा है खाद्य के साथ किसका, आपका पोषण का। ये 13 है, ये 12 है, ये 70 है, ये 91 है। समझ में आ रहा है? ये आपका 5 केजी है, ये कितना है, 7 केजी है, ये 3 रुपया है, ये कितना है आपका, क्लियर हो रहा है?